नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रोजगार समाचार की। तो कई अहम खबरें हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम ये जो शिक्षक भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रिक्त पद तय नहीं, अधर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ भी न्यूज निकल के नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर रोज़ जो है नई भर्ती निकाल रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो इसके बारे में देखिए, रिक्त पद जो है उसके लिए एक कमेटी बनाई थी, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। उसमें ये कहा था कि पदों की संख्या तय की जाएगी, उसके बाद ये भर्ती निकाली जाएगी। तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, पदों की संख्या अभी तक तय नहीं हो पाई है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि बेसिक शिक्षा के स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर डीएलएड प्रशिक्षित परेशान है। भर्ती विज्ञापन जल्द निकालने की मांग को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल ने रिक्त पदों का आकलन करने की गठित समिति के सदस्यों को ज्ञापन सौंपा है। तो ये जो सदस्य हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा है कि भाई आपको काम दिया गया था ये, लेकिन अभी तक कुछ इसमें हुआ नहीं। समिति सदस्यों से छात्रों के अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन की वस्तुस्थिति भी जानी। जो जानकारी सामने आई है उसमें उन्हें चुनाव से पहले भर्ती विज्ञापन आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इधर भर्ती का इंतजार कर रहे डीएलएड प्रशिक्षुओं को चिंता है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी होने पर वह आसन्न विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में फंस सकती है। वह जल्द भर्ती विज्ञापन चाहते हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में सरकार की ओर से गठित कमेटी सदस्यों से बुधवार को मुलाकात की और इसमें कई छात्र जो है वहाँ पे मुलाकात करने गए और यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बाघेल, राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल से मिलकर जल्द भर्ती विज्ञापन निकालने की मांग की। पंकज के मुताबिक पता चला कि समिति ने रिक्त पदों की रिपोर्ट नहीं दी है, इससे भर्ती विज्ञापन जल्द निकलना और निकलने पर चुनाव पूर्व संपन्न होना मुश्किल है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पे जो है इनका डीए 3% बढ़ा दिया गया है और ये 3% डीए बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश में भी 3% डीए बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी ये बड़ी खबर है, क्योंकि जो केंद्र सरकार का डीए होता है उत्तर प्रदेश सेम टू सेम वही डीए अपने राज्य में रखती है। 28% डीए केंद्र सरकार का था, वो 31% हो गया है और अब उत्तर प्रदेश सरकार का डीए भी 31% हो जाएगा। 68 लाख युवाओं को दिसंबर से मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। अभी इन टैबलेट और स्मार्टफोनों की खरीद भी नहीं हुई है और दिसंबर में बांटने की इसकी तैयारी है। योगी सरकार ने हालांकि दावा किया कि जेम पोर्टल के जरिए खरीद होगी। जेम पोर्टल के जरिए किसी भी चीज़ की खरीद जो है कोई एक सरल प्रक्रिया नहीं है और जेम पोर्टल जो है यहाँ पे खरीद में जो है कई समस्याएं आती हैं खरीदारी करने में जेम पोर्टल से। तो इसमें अभी टाइम लग सकता है और अगर इस बीच में जो है सरकार के कार्यकाल और नए चुनाव की जो है यहाँ पे शुरुआत हो जाती है तो थोड़ी सी यहाँ मुश्किल हो जाएगी कि 68 लाख युवाओं को टैबलेट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इन्होंने तो बताया है कि जेम पोर्टल से खरीदारी करेंगे और नवंबर में आपूर्ति हो जाएगी और दिसंबर में बांटना शुरू कर देंगे। पुलिस कर्मियों को एक सीएम की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। पौष्टिक आहार भत्ते में 25% की वृद्धि की गई है। तो पुलिस कर्मियों को एक पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है, उसमें 25% की बढ़ोतरी की गई है। इसको आप डीए ना समझें। और ये भत्ता कितना मिलता है आपको बता दें, कांस्टेबल को 375 रुपये, यानी कि सिपाही जो होते हैं उनको 375 रुपये, जो कि पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद होता है, उसमें 375 रुपये। इंस्पेक्टर को 300 रुपये मिलता है। तो इसी में 75% की वृद्धि की गई है। क्षमा कीजिएगा, जो बढ़ोतरी की राशि है वो कांस्टेबल के लिए 375 है और इंस्पेक्टर के लिए 300 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेबल को पौष्टिक आहार के लिए अभी प्रतिमाह 1500 रुपये मिलता है, उसमें 25% बढ़ोतरी करने के बाद 375 और उसमें जुड़ जाएगा और इंस्पेक्टर को 1200 रुपये मिलता है, तो उसमें 300 और जुड़ के 1500 हो जाएगा। ये यानी कि कांस्टेबल को 1875 और इसको इंस्पेक्टर को 1500 रुपये अब मिलेगा।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा में 2 की जगह 3% अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। इस संबंध में ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है और मैंने नोटिस आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था। और आगे एक और यहाँ पे देखिए न्यूज़ है आप लोगों के लिए। गरीबों को आरक्षण में 8 लाख वार्षिक आय सीमा का आधार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। देखिए एक तरफ तो यहाँ पे 8 लाख जो है वार्षिक आय है और उसको EWS कैटेगरी में रखा जा रहा है, वहीं 5 लाख से ऊपर की वार्षिक आय OBC की कैटेगरी कैंडिडेट को क्रीमी लेयर में रखा जा रहा है। तो ये एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिस पर जो है बार बार बहस होती है। सरकार के हलफनामा दाखिल न करने पर कोर्ट ने जताई नाराज़गी। सरकार ने कहा ड्राफ्ट तैयार, 2-3 दिन में दाखिल कर देंगे हलफनामा। यह 2 साल का जो बीएड होता था ये अंतिम सत्र इस बार होगा, क्योंकि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब आपको 12th के बाद बीए करिए, उसके बाद अभी जो सिस्टम है उसमें 2 साल बीएड करवाते हैं, बीए के बाद बीएड, तो अब ये ख़त्म हो जाएगा। 12th के बाद सीधे आपको 4 साल का एक कोर्स करना है जिसमें बीए प्लस बीएड दोनों चीज़ें रहेंगी, या तो फिर बीएससी प्लस बीएड वाला कोर्स भी आप 4 साल का कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 12th के टाइम ही आपको अपना माइंड मेकअप कर लेना है कि आपको शिक्षक बनने की तरफ जाना है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको काम करना है, शिक्षण के क्षेत्र में काम करना है, तो आप सीधे इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं, जिससे आपका 1 साल बचेगा। अभी बीए 3 साल और बीएड 2 साल, 5 साल लगता है, तो अब 4 साल ही लगेगा। एक नई नोटिस जारी हुई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। यूपीपीएससी ने सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। राहुल ने इसमें टॉप किया है और ये आर्थोपेडिशियन की भर्ती का परिणाम जारी किया गया। 73 आर्थोपेडिशियन स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पे मिल गए हैं। लोकेश को दूसरा स्थान, डॉक्टर सचिन को मिला है तीसरा स्थान। और यहाँ पे पीसीएस के 2 परीक्षा केंद्रों का पता भी संशोधित कर दिया गया, तो ये आप नोटिस जो है आयोग की वेबसाइट पर जरूर देख लीजिए। प्रतियोगी छात्रों की जो मांग थी कि स्केलिंग को हटा दिया जाए, या स्केलिंग को यहाँ पे जो है दिया गया था कि स्केलिंग पे क्या असमंजस है, मॉडर्नाइजेशन और स्केलिंग के मुद्दे पर छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग की ओर से जारी शुद्धि पत्र में सचिव जगदीश ने कहा है कि पीसीएस 2021 और एसीएफ आरएफओ 2021 से संबंधित 5 फरवरी 2021 की प्रकाशित विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश बिंदु 14 के क्रम में याचिका संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा मॉडरेशन स्केलिंग के संबंध में दिए गए निर्णय आदेश का अनुपालन किया जाएगा। तो अब ये छात्र समझ नहीं पा रहे कि मतलब ये स्केलिंग और मॉडर्नाइजेशन की व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवश्यकता अनुसार लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन आयोग ने शुद्धि पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि स्केलिंग होगी या नहीं होगी, तो छात्र अभी भी कंफ्यूज हैं कि स्केलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। हालांकि उनकी 2 मांगों को मान लिया गया है और इससे छात्रों में खुशी का माहौल है। 68,500 की 22,000 बची सीटों को 69,000 में जोड़ने की जो मांग चल रही थी, उसमें छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और कई छात्र घायल हो गए हैं, कुछ बेहोश भी हो गए हैं। पुलिस ने 40 छात्रों को हिरासत में लिया है। ये काफ़ी दिन से इनका प्रदर्शन चल रहा था और करीब 72 दिन से इनका प्रदर्शन चल रहा था। लगातार पानी की टंकी पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सुनवाई ना होने से नाराज अभ्यर्थी बृहस्पतिवार दोपहर कार्यालय में घुस गए और शाम तक डटे रहे। समझाने पर जब ये ऑफिस से नहीं निकले तो पुलिस ने बलपूर्वक इन्हें बाहर किया और 40 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। तो ये जो 22,000 पद हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर एक चौथी लिस्ट निकाल कर एक यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हर भर्ती की सीटें अलग अलग होती हैं। ये मैं पहले भी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ और फिर क्लियर कर देता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 की सीटें नहीं जुड़ सकती। जुड़ जाए तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लगभग नामुमकिन है। देखिए, पढ़ाई के अंतिम चरण में अगर नौकरी मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है।
307 मालवीयंस को नौकरी मिल गई है। 5 लाख से 31 लाख सालाना तक की नौकरी मिली है। और यहाँ पे सबसे बड़ा पैकेज जो है विमलेंदु पांडे को मिला। ये विमलेंदु पांडे है, इनको साल में 31 लाख रुपए सैलरी का पैकेज मिला है। एक साल में 31 लाख रुपए सैलरी इनको कंपनी देगी। और ये सभी मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर के छात्र हैं। और इसके 5 लाख से मिनिमम सैलरी मिली है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छात्रों को सफलता मिली है। 307 छात्रों को यहाँ पे नौकरी मिल गई है। सबसे कम सैलरी जिसको भी मिल रही है उसको भी 5 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो ये पैकेज जो है आपको 40,000 प्लस की सैलरी पर मंथ की मिल रही है सबसे कम वालों को। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।